हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग इस वीडियो में लुसेंट सामान्य ज्ञान में से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। कहाँ से लिया गया है तो पेज नंबर 1 लुसेंट सामान्य ज्ञान जो है उसके पेज नंबर 1 से ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। भारतीय इतिहास लुसेंट जी के पेज नंबर 1 अभ्यास प्रश्न पत्र है। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, महाकाव्य महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भारतवर्ष से संबोधित किया गया है। यानी कि महाकाव्य और पुराण जो है वो उसमें जो है भारत को जो है भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भारत नाम जो है किस प्राचीन कबीले के नाम पर पड़ा है? तो भारत नाम जो है वो भरत भरत प्राचीन कबीले के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 3 नंबर, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? तो प्राचीन जो भारतीय थे अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? तो वो अपने देश को जम्बू द्वीप नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 4 नंबर, कह रहा है कि प्राचीन ईरानियों ने जो है भारत को किस नदी के नाम से जोड़ा है? तो प्राचीन जो ईरानी थे वो भारत को किस नदी के नाम से जोड़े हैं? तो सिंधु नदी के नाम से जोड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर, कह रहा है कि मध्यकाल में भारत को किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो मध्यकाल में भारत को जो है हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि हिंदुस्तान शब्द जो है किस फारसी शब्द से बना है? तो हिंदुस्तान शब्द जो है किस फारसी शब्द से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू। हिंदू जो है एक फारसी शब्द है, इससे जो है हिंदुस्तान बना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल 7 नंबर, यूनानियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इंदे इंदे शब्द का प्रयोग किया यूनानियों ने भारत के लिए। अगला सवाल 8 नंबर, कह रहा है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को किन दो मुख्य भागों में बांटती है? तो किन दो मुख्य भागों में बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण। उत्तर विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर, कह रहा है कि उत्तर भारत में किस परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडो यूरोपीय परिवार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि उत्तर भारत में जो है इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर, दक्षिण भारत में किस परिवार की भाषाएं प्रमुखता से बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ परिवार। यानी कि दक्षिण भारत में जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं प्रमुखता से बोली जाती है। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर, कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण किन नस्लों के मिश्रण से हुआ है? तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? तो इन सभी से हुआ है। यानी कि प्रोटो एस्ट्रोलियाइड और काकेक्साइड और पैलियो मेडिटेरेनियन और निग्रोइड और मंगलोइड, यानी कि उपयुक्त सभी इन सभी से जो मिलकर है भारत की जनसंख्या के निर्माण जो है इन नस्लों से मिलकर हुआ है। अगला सवाल 12 नंबर, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो क्रिस्टोफ क्रिस्टोफ सेलेरियस को जो है इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 13 नंबर, कह रहा है कि क्रिस्टोफ सेलारियस को किस देश का इतिहासकार माना जाता है? तो इनको जो है जर्मन देश का इतिहासकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 14 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वेद। वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। अगला सवाल देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कर रहा है कि वेदों के संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है वेद व्यास, इनका जो अन्य नाम था वो वेद व्यास, यानी कि पूरा नाम इनका क्या था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगला सवाल देखेंगे 16 नंबर, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला 18 नंबर है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर, कह रहा है कि ऋग्वेद में सूक्तों यानी कि वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित की संख्या कितनी है? तो 1028 है। कितना? 1028, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला 20 नंबर सवाल देखेंगे, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऋग्वेद की ऋचाओं पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र है? तो ऋग्वेद के जो है वो कौवा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि तीसरे तीसरे मंडल में जो है प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र है। अगला सवाल है 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि ज्ञात्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ज्ञात्री मंत्र जो है वो सूर्य यानी कि सावित्री जो देवता है उनको समर्पित है। अगला सवाल 23 नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो इनका जो उल्लेख है किसमें है? तो 10वें, नहीं, 9वें। 9वें जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ऋग्वेद के जो है 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। किसवें? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल जो है उसके हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर, चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख जो है किस सूक्त में है? तो किस सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल 26 नंबर, ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में गाय के लिए जो है अथन्य अथन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर, कह रहा है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो इसका प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल 28 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को क्या कहा जाता है? तो ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहा जाता है, बिफोर क्रिस्टिस। अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का अर्थ क्या होता है? तो एनो डोमिनी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है विंसेंट विंसेंट आर्थर स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इनका प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये था पहला पेज से 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 2 के 30 या 25 एमसीक्यू महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।